सो हाई गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है आज का वीडियो एंड दिस इज़ बेसिकली अ क्रीपी स्टोरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी क्रीपी मतलब सिचुएशंस मैंने एक्सपीरियंस किए हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो रखे हैं, पता नहीं क्या हो गया आज। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, ओके। आई थिंक 2 साल पहले की बात है ये, जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी और मेरा जो रूम था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही छोटा सा रूम था और सिंगल रूम था, क्योंकि मैं ज़्यादा सिंगल रूम ही प्रेफर करती हूँ, जहाँ पे मेरा वॉशरूम भी मेरे रूम के अंदर ही था। मेरा ना तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहा होता है उस टाइम पे। तो मेरा क्या होता है कि मैं रात को पढ़ रही होती हूँ, फिर लगभग मैं 2 बजे सोने जाती हूँ और सोने जाने के बाद क्या होता है कि 3 बजे लगभग 3 बजे के आसपास मुझे मतलब बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। और तभी मैं हूँ अकेले हॉस्टल में और मतलब इतना बुरा सिचुएशन था मेरा कि मैं बेड से उठ के मतलब पानी तक नहीं पीने जा सकती थी, मतलब मेरा इतना ज़्यादा बुरा हालत था। और अचानक हो गया वो पेन। ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत पहले से पेन हो रखा था या फिर कुछ अनकंफर्टेबल सा मैं फील कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक से मेरा पेन जो है बढ़ता गया और एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि मैं रोने लग गई, मतलब इतना ज्यादा मुझे पेन हो रहा था। तो अभी तो बज रहा है 3 बजे, तो मैं 3 बजे मम्मी पापा को भी फोन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मतलब किसी के भी मम्मी पापा को अगर 3 बजे लाइक फोन करते हैं हम, तो ऑब्वियसली वो लोग घबरा जाएंगे। और मुझे ऐसा था कि मेरा हॉस्टल मेरे घर से ज्यादा दूर भी नहीं था, लाइक इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर के डिस्टेंस में था शायद से। बट फिर भी मुझे मतलब मेरे मम्मी पापा को फ़ोन नहीं करना था रात को, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, उनको पता नहीं रहता कि क्या करें। तो मैं सोच रही थी कि ड्राइव करके आएंगे इतने दूर, मतलब मैं उसी टाइम ना मैं बहुत कुछ सोच रही थी कि मैं सोच रही थी कि अभी तो मैं रूम के अंदर हूँ, अगर मैं मर गई तो मेरा दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लॉक मतलब मैंने अंदर से लॉक किया हुआ था। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि मैं अभी मतलब वेट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने क्या किया, क्या मुझे इस तरफ देख के बात करनी चाहिए या फिर मैं इसी तरफ ठीक हूँ। तो मैंने क्या किया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं मम्मी पापा को फोन करूंगी तो उनको ऑलमोस्ट लग जाएंगे 2 आवर्स यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो लेट मी कॉल माई फ्रेंड। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को फोन किया जिसका घर मेरे हॉस्टल से मतलब पास में ही था, और मैंने उसको फोन किया। तब ऑब्वियसली उसको भी जब मैंने फोन किया तब मैंने 10 बार अपने दिमाग में सोचा कि क्या करूं या नहीं, मतलब 3 बज रहे हैं ऑब्वियसली, और 3 बजे तो कोई भी ऑब्वियसली सोता ही रहेगा, उसके पेरेंट्स भी होंगे, पता नहीं क्या ही सोचेंगे क्या होगा। मतलब मैं सोच रही थी कि अगर मैं उसे बोल भी दूं कि मुझे दर्द हो रहा है तो वो क्या कर लेगा, क्योंकि वो आ नहीं सकता, क्योंकि वो एक गर्ल्स हॉस्टल है और मैं नीचे जा नहीं सकती। और अभी जो है 3 बजे से अभी लाइक ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे, तभी 1 घंटा मैं वैसे ही अपने आप खुद ब खुद ही मैं स्ट्रगल कर रही थी। फिर मैंने उसे कॉल किया, कॉल करने के बाद उसने एक बार में ये फोन नहीं उठाया। 5 मिनट का गैप देके मैंने उसे फिर से फोन किया एंड फिर से जब मैंने उसे फोन किया तो उसने एक ही बारी में फोन रिसीव कर लिया और उसने मुझे बोला, मतलब मैंने उसे बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो भी मतलब डर गया कि वो भी अभी क्या कर लेगा, मतलब वो भी सोच रहा है कि उसे करना क्या है अभी क्योंकि एक तो वो नींद से उठा है और एक तो मैंने उसे ऐसा बोल दिया है कि वो भी सोच रहा है कि अभी मैं मरने वाली हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे बोला कि वो आने वाला है, तो मैंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, बस मैंने ये बोला है तुमको जिससे मतलब तुम जान के रखो कि ऐसा हो रहा है, मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जरूरत नहीं है आने की, बस मुझे मतलब कोई तो चाहिए था साथ में, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं ना तब हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हम करें क्या अभी। लेकिन अगर हमारे पास कोई तो मतलब रहे जिसके साथ हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब ठीक रहता है। उसके बाद मैंने जब 4:30 का टाइम था शायद से, मैंने उसे बोला कि अब तू सो जा, मुझे थोड़ा सा मतलब पेन रिलीफ हो रहा है तो तू सो जा, मैं ठीक हूँ अभी। बट मेरा जो पेन था वो कम हो ही नहीं रहा था, वो बढ़ ही रहा था। मतलब मैंने उसे ऐसे ही बोल दिया क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब वो भी नहीं सो रहा था, तो मुझे अजीब सा लग रहा था, मुझे ऐसा मतलब बहुत अजीब सा लगता है। पर मुझे अभी ना सांस भी नहीं आ रही थी, मतलब सांस भी प्रॉपरली नहीं आ रही थी, मुझे इतना बुरा मेरा कंडीशन था। मैं तो सोच रही थी कि मैं मरने वाली हूँ, मतलब मेरे दिमाग में यही था कि मैं मरने वाली हूँ, अभी तो मैं जाने वाली हूँ, तो ऐसा था। और तब मैंने पापा को फोन किया तो पापा वाज लाइक ओके आई एम कमिंग। तो मुझे पता ही था यही होने वाला है, पापा तो आने ही वाले हैं। तो और पापा ने बोला कि डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट वगैरह ले लिया था और हम डॉक्टर के पास जाने वाले थे। तो ये तो हो गया
इंट्रो पार्ट, ठीक है। मेन स्टोरी मेरा स्टार्ट होता है हॉस्पिटल में। तो अभी हम हॉस्पिटल में हैं और मैं अपने पापा के साथ बैठी हुई हूँ। तो मेरा मतलब पेन तब तक थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम हो चुका था और मैंने मेडिसिन वगैरह भी ले लिया था। फिर तभी एक आदमी रहता है, वो मतलब लाइक लगभग उसका एज 32 या फिर 34 ऐसा कुछ होगा उसका एज। वो मुझे देख रहा था, तो मुझे पहले लगा कि ये मुझे क्यों देख रहा है, मैं तो इसे नहीं पहचानती, तो ये मुझे देख क्यों रहा है। फिर मैंने इतना ज्यादा दिमाग उसमें लगाया नहीं, क्योंकि मेरा खुद का हालत बहुत खराब था। तो तभी मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो थोड़ा सा मतलब बाद में था और मुझे वेट करना था बहुत देर। तो मेरे पापा बैठे हुए हैं, मैं बैठी हुई हूँ। तो वो आदमी सामने से आता है एंड सामने से आके वो मेरे पास बैठ जाता है, मतलब मेरा जो पास वाला सीट था वहां पे बैठ जाता है। एंड आई वॉज लाइक, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वहां पे सब बैठ सकते हैं, वो मेरा जगह नहीं है। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि वो आदमी पहले मुझे देख रहा था, फिर आके मेरे सामने बैठ गया। एंड लाइक थोड़ा सा अजीब था, बट मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया उसमें। जहाँ पे मुझे दिमाग लगाना चाहिए होता है वहां पे मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि वो आदमी मेरे पास बैठा हुआ है एंड आउट ऑफ नोवेयर वो मुझसे क्वेश्चंस करने लगता है, रैंडम क्वेश्चंस। तो और मैं उस इंसान के साथ बात भी कर रही हूँ, लाइक मुझे मतलब क्यों, क्या जरूरत थी मुझे बात करने की, बट फिर भी मैं बात कर रही हूँ उस इंसान से। मुझे बात करना भी नहीं था क्योंकि मेरी हालत वैसे भी खराब थी, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी अच्छे से, लेकिन मुझे तो अच्छा बनना है तो मैं बात कर रही हूँ उस इंसान से। मैं भूल चुकी हूँ कि मेरे सामने मेरे पापा बैठे हुए हैं और मेरे पापा ऐसे इंसान है, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है मुझे और मेरी बहन को लेके। और मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करूं, और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे पापा को पसंद नहीं है ये बात। बट फिर भी मैं इस आदमी से पता नहीं क्यों मैं इसके हर सवालों के जवाब दे रही हूँ। उसे दिख रहा था कि मेरे पापा मेरे सामने बैठे हुए हैं, फिर भी वो मतलब अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा था कि एज इफ लाइक तुम्हारा इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक वगैरह चलाती हो क्या। तो मैंने पहले बोला कि नहीं, मैं नहीं चलाती। तो उसके बाद उसने मुझे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। मैंने बोल भी दिया कि मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ। पता नहीं क्यों मैंने बोला, लेकिन बोल दिया। तो उसने मुझे पूछा कि एड्रेस क्या है तुम्हारे हॉस्टल का, मतलब एग्जैक्टली कौन से एरिया में रहती हो तुम। एंड आई वाज लाइक, तुमको क्यों चाहिए मैं जहाँ भी रहूँ। बट फिर तभी मेरा दिमाग मतलब थोड़ा सा खुला, ठीक है, थोड़ा सा खुलने लगा है। और वो इंसान मुझे सवालों के ऊपर सवाल पूछते जा रहा था और मैं जवाब भी दे रही थी। तो मैंने अपने पापा की ओर देखा और पापा एकदम चिल, एकदम फोन ऐसे चला रहे थे, फोन यूज कर रहे थे। मुझे पता था कि पापा एक कान से सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, मुझे पता था ये बात। लेकिन मेरे पापा बस ये वेट कर रहे थे कि मैं क्या बोलूंगी, वो देखने के लिए मेरे पापा वेट कर रहे थे, लाइक सीरियसली। और मैंने नहीं बोला, लाइक वो वाला मैंने नहीं बोला। उसके बाद थैंक गॉड मेरा नंबर आ गया था और मैं चली गई। फिर मैं डॉक्टर के पास से बाहर आई, मेरे पापा चले गए मेडिसिन एंड ऑल खरीदने के लिए, और मैं तभी मतलब मेरे दिमाग से वो निकल गया, वो इंसान मतलब निकल गया। अभी मैं जब गर्ल्स मतलब वॉशरूम में थी, विमेन वॉशरूम में थी, तब जब मैं वहां से बाहर निकल रही थी तब मैंने देखा कि वो इंसान वेट कर रहा है एकदम वॉशरूम के ठीक सामने। और जो वॉशरूम था वो बहुत अंदर पे था और वहां पे आसपास लोग भी नहीं थे कोई भी, मतलब मैं अकेली थी वॉशरूम से। मैंने ऐसे दरवाजा खोला और सामने मेरा वो आदमी घटिया सा वो वेट कर रहा था और एकदम क्रीपी सा लुक दे के वो मतलब वेट कर रहा था। उसका मतलब हेड भी शेव्ड था और ऐसे गजनी जैसा कुछ भी मतलब था, थोड़ा सा, इतना मैंने नोटिस नहीं किया बट था थोड़ा सा। तभी पहले तो वो मुझे डिसेंट टाइप का लग रहा था और अभी वो मुझे एकदम साइकोपैथ जैसा लग रहा है, एंड वो एक्चुअल में साइकोपैथ था। वो मुझे देख के ऐसे स्माइल कर रहा है जैसे कि मतलब सब कुछ नॉर्मल है। और मैंने उसे देख के स्माइल नहीं किया। उसने बोला कि एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। उसके बाद मैंने बोला नहीं मेरा फोन नहीं है, ऐसे बोल के मैं चली गई, ठीक है। और फिर रिसेप्शन में मेरा कुछ काम था और फिर मुझसे नंबर लिया रिसेप्शन ने। तो मैंने अपना नंबर वगैरह रिसेप्शन में दिया एंड वो आदमी तभी भी मेरे पीछे ही था, बट मैंने उसे इतना भाव नहीं दिया और मैं चली आई। मैं जब गाड़ी में मैं बैठी, मेरे पापा मेरे सामने हैं, मेरे पापा बोल रहे थे कि क्या जरूरत थी उसके साथ बात करने की, कि क्या जरूरत थी तुम हॉस्टल में रहती हो ये बोलने की। मेरे पापा बोले तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं है क्या। एंड मुझे लिटरली वो फील हुआ कि मेरे दिमाग में शायद से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं वैसे अगर मैं अकेले रहती हूँ ना, ऑनेस्टली मैं किसी के साथ बात नहीं करती, मतलब कोई मेरे पास आ रहा है मैं उठ के चली जाती थी।
मेरे पापा मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं उस इंसान की बातों का जवाब भी दे रही हूँ, हर एक चीज का जवाब दे रही हूँ। मेरा दिमाग तब खुला जब उसने मुझे लोकेशन पूछा मेरे हॉस्टल का। मुझे क्या जरूरत थी बताने की कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मैं ये भी बोल सकती थी कि मैं यहाँ पे मेरा घर ही है, या फिर मैं ये भी बोल सकती थी कि मैं यहाँ की हूँ ही नहीं, लेकिन मैंने बोला कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। वो इंसान बहुत ज़्यादा क्रीपी वे में मुझे सवाल पूछ रहा था और बहुत डेस्परेटली पूछ रहा था, जैसे कि मतलब उसको किसी बात की बहुत ज़्यादा जल्दी है और मतलब डेस्परेटली उसे चाहिए कि मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा नंबर चाहिए उसको, मतलब डेस्परेटली जैसे वो बिहेव कर रहा था, बहुत नॉर्मल नहीं था वो। इसके बाद 2 दिन 3 दिन ऐसे चला जाता है एंड सडनली शाम को मुझे कॉल आता है, और तब मैं रहती हूँ, तब मैं पढ़ रही होती हूँ, तो मुझे कॉल आता है एंड जब मैं उस कॉल को रिसीव करती हूँ तो सामने से कोई आवाज़ नहीं देता। मतलब मुझे लगता है पता नहीं क्या होगा, कुछ भी मतलब रॉन्ग नंबर होगा, मैं कट कर देती हूँ। उसके बाद और एक फिर से वो कॉल आता है तो मैं नहीं उठाती। फिर रात को जब मैं अपना डिनर लेने जाती हूँ, डिनर लेके मैं जब अपने रूम पे आती हूँ तभी मेरा फ़ोन रिंग होता है और जब मैं अपना फ़ोन देखती हूँ तो 4 मिस कॉल्स मेरे थे उसी नंबर से जो शाम को मुझे कॉल आया था, जिस नंबर से। एंड मैं फिर भी कॉल बैक नहीं करती, मैं ऐसे अननोन नंबर को कॉल बैक नहीं करती, मैं वेट करती हूँ कब उसका फिर से फ़ोन आएगा। तो मैं वेट करी थी कब उस आदमी का फिर से फ़ोन आए एंड जब ये आया तो मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगा, बट मुझे ये भी लगा कि कहीं कोई इमरजेंसी में तो नहीं है। पर फिर मैंने सोचा कि इमरजेंसी में मुझे क्यों कोई फ़ोन करेगा, मतलब मैं इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ किसी के लाइफ में कि इमरजेंसी में कोई मुझे फ़ोन करेगा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ। मतलब मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ और वो कॉल मतलब आ रहा है, मतलब को रिसीव किया और मेरा जो बेड था वो विंडो के एकदम पास में था, मतलब विंडो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा था और विंडो के एकदम साइड में मेरा बेड था। तो मतलब विंडो का कर्टेन्स थोड़े से मतलब इधर हो रखे थे और विंडो जो है मतलब दिख रहा था। मैंने ऐसे कॉल उठाया, फिर मैंने बोला हाँ बोलिए कौन है ऐसा। तो उसने बोला कि यू रिमेंबर मी? मैंने बोला नो। तो उसने बोला कि हाँ मैं उस दिन तुम्हारे पापा के साथ तुम आई थी हॉस्पिटल और मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ था। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, ये आदमी, इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला? लाइक तो उसने मुझे मतलब एकदम नॉर्मली एकदम कैजुअली वो मुझसे बात कर रहा था, एज इफ मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, वो मेरा एक दोस्त है पुराना। फिर बोल रहा था कि डिनर कर रही हो। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, इसे कैसे पता कि मैं डिनर कर रही हूँ? और मेरे दिमाग में इतना भी नहीं आया कि मेरे कर्टेन्स जो थे वो थोड़े से मतलब गैप में थे और बाहर से सब कुछ दिख रहा है। लेकिन मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि ये बंदा मतलब मेरे हॉस्टल के नीचे आके वेट करेगा। मतलब मैं सोचा कि शायद से गैस क्या होगा। फिर मैंने बोला आपको चाहिए क्या, मतलब आप मुझे क्यों फोन कर रहे हो, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उसने बोला कि उस दिन जब तुम रिसेप्शन में अपना नंबर दे रही थी तब मैंने अपने फोन में उसे नोट कर लिया। आई वाज लाइक आपका दिमाग थोड़ा सा खराब है क्या? ये आदमी मेरे लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? मतलब मेरे लाइफ में ही एज ए साइको क्यों आ जाते हैं, मुझे नहीं पता। मैं अपना फोन कट कर देती हूँ और कट करके मतलब मैं बहुत ज्यादा डरी हुई रहती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी मुझे कहीं फॉलो तो नहीं कर रहा है, मतलब मैं तो कॉलेज जाती हूँ अकेले, आती हूँ अकेले, कहीं पर भी वो मुझे मिल सकता है। मैंने उसका कॉल नहीं उठाया, फिर मैंने उसका फोन साइड में रख दिया और मैं डिनर कर रही हूँ, मस्त से अपना डिनर कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन चिकन था और सुबह मेरी हालत मरने वाली थी और रात को मैं डिनर कर रही हूँ चिकन के साथ। उसके बाद फिर से कॉल आता है, मैं नहीं उठाती, फिर से कॉल आता है, मैं नहीं उठाती, फिर से कॉल आता है, मैं उठा लेती हूँ इस बार। और वो बहुत श्योर होके बोल रहा था कि तुम डिनर कर रही हो। फिर मैंने नीचे देखा और वो आदमी मेरे सामने मेरे हॉस्टल के नीचे वो खड़ा था एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मेरे लाइफ के साथ, ये हो क्या रहा है? मतलब सुबह मैं मरने की हालत में थी और जब मैं हॉस्पिटल गई तब एक साइको को अपने साथ लेके आई। ओह शिट। उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, ठीक है। मैंने उसे बोला कि वो मतलब फ़ोन मेरे कान में था, तो उसने बोला कि शॉक हो गई क्या, मतलब मुझे तुम्हारा हॉस्टल कैसे पता चला, शायद तुम ये सोच रही होगी। मैंने फ़ोन कट कर दिया, मुझे जानना ही नहीं है तुम्हें कैसे पता चला मेरा हॉस्टल कहाँ है, क्यों है, मुझे जानना ही नहीं है कुछ भी तुम्हारे बारे में। मैंने फ़ोन कट किया, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन करा, एक फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर भी मैंने दूसरे फ्रेंड को फ़ोन किया, जिस फ्रेंड को मैंने सुबह फ़ोन किया था। एंड ही वॉज, मेरा अभी फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया तो उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी अगर वो आएगा, अभी थोड़ा सा अगर झगड़ा वगैरह हो जाएगा तो
बात थोड़ा सा सीरियस हो जाएगा, और ये मेरे हॉस्टल के सामने हो रहा है, मेरा क्या इज्जत रहेगा। मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ इस नंबर को ब्लॉक कर देती हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। बट आई वॉज रॉन्ग। अभी वो बंदा हर रोज शाम को, कभी कभी रात को, हमेशा मेरे सामने ऐसे मेरा जो रूम था वो रोड फेसिंग था, और मेरे रूम के एकदम सामने वो हमेशा खड़ा रहता है। एंड आई वॉज लाइक, अगर अभी मुझे ना रूम से बाहर निकलने में भी थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर मैं पुलिस कंप्लेन कर देती हूँ तब मतलब मुझे डर लगता है एक्चुअली, इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, ज़्यादा हो जाएगा। मुझे अपने लाइफ में पीस चाहिए। जो ये हमेशा आके मेरे रूम के सामने खड़ा रहता है, ये बात मैंने अपने दोस्त को भी नहीं बताया, बट एक दिन मैंने उसे बता दिया। फिर वो आया, और जैसा कि मैंने सोचा था बहुत बड़ा मतलब ऐसे झगड़ा जैसा हो गया। फिर आसपास के लोग भी आ गए, मेरे दोस्त ने भी सबको बोल दिया कि ये ऐसे लड़की छेड़ता है, हॉस्टल के सामने लड़की को छेड़ता है, ऐसा ऐसा बोला। फिर सबने उसे वार्निंग दिया और बोला कि अगर इस लोकेलिटी में हमने फिर से तुमको देखा तो हम पुलिस केस कर देंगे तुम्हारे ऊपर। उसे मेरा हॉस्टल के बारे में कैसे पता चला, आई डोंट वांट टू नो। एंड मुझे लगा कि मेरी मुसीबत टल गई है, एंड आई वॉज रॉन्ग। क्या होता है, फिर मैं हॉस्टल चेंज कर लेती हूँ। अभी मैं दूसरे सिटी में आ जाती हूँ, ठीक है। दूसरे सिटी में जस्ट मैं शिफ्ट होती हूँ, और मैं और मेरी एक रूममेट, जो कि हम एक अपार्टमेंट में रहने वाले थे तभी, तो मतलब 1 वीक शायद से मेरा उधर हो जाता है। उसके बाद रात को एज ऑलवेज मुझे एक फ़ोन आता है, एंड ये वाला जो नंबर था, और ऑब्वियसली मुझे वो नंबर भी याद नहीं है कि कौन सा था, बट फिर भी थोड़ा सा सिमिलर था, क्योंकि क्रीपी था ना, तो याद रह जाता है। तो वो नंबर वो नहीं था, वो दूसरा नंबर था। एंड दूसरे नंबर से उसने मुझे कॉल किया। कॉल करने के बाद वो मुझे पूछा, मतलब कैसी हो तुम, कहाँ पे हो। मैंने बोला कौन हो, मतलब क्या तुम मेरे दोस्त हो कोई, मतलब ऐसे पूछ रहा था कि वो मेरा दोस्त है। तो उसने बोला कि हाँ मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ, बोलो तुम गैस करो मेरा नाम। मैंने गैस नहीं किया, मैंने बोला कि अगर तुझे बताना है तो बता, नहीं तो मैं फ़ोन रख रही हूँ। उसने बोला कि हाँ रुको मैं बताता हूँ, मैं कौन हूँ मैं बताता हूँ। वो जो हॉस्पिटल में मिले थे तुम्हारे पापा के साथ, मुझे लगा हुआ था ये आदमी यहाँ तक पहुँच गया, मतलब इसे पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा एड्रेस क्या है। अब मैं इतना भी वो इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं उसके लिए अपना नंबर ही चेंज कर दूं। तो मैं अपना नंबर मैंने चेंज नहीं किया था, उसे मेरा नंबर पता था, लेकिन उसे मेरा लोकेशन कैसे पता चल गया। तो वो मुझे पूछ रहा था कि वहाँ के हालचाल कैसे हैं, कैसा है वेदर एंड ऑल। फिर मैंने उसे बोला भैया देखिए, आप डेफिनेटली मुझसे बहुत बड़े हैं, प्लीज मैं आपको भैया बोल रही हूँ, ये सब मत कीजिए। अगर मैं लीगल चली गई तो आपका भी लॉस होगा, मेरा भी टाइम लॉस होगा, प्लीज मैं बोल रही हूँ। और अगर ये बात मेरे मम्मी पापा को पता चल गया ना तो आप काम से गए, आप खत्म। मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मेरे मम्मी पापा कोई गैंगस्टर हो। मेरे मम्मी पापा को पता चलता तो मुझे वहां से लेके आ जाते हैं, घर पे रखते हैं। उसको तो करते ही जो करते हैं, लेकिन मुझे भी लेके आ जाते हैं, मतलब खौफ। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को फिर से फोन लगाया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे मम्मी पापा को मैं नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मैं वहां पे रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ। मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ से फिर से घर ले आए, है ना। तो मैं अपने दोस्त को फोन लगाती हूँ कि वो जो बंदा था वो फिर से मुझे फोन करके डिस्टर्ब दे रहा है, तू कर जो कर। पता नहीं ऐसा क्या जादू किया उसने, पता नहीं ऐसा क्या बातें, क्या कुछ हुआ उन लोगों के बीच। मुझे फोन करता है, फोन करके वो मुझे दीदी बोलता है, बोला कि मुझसे गलती हो गई दीदी, और कल मतलब आज से कभी भी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला। यू आर लाइक माई लिटिल सिस्टर, एंड सॉरी जो भी मैंने किया बुरा मत मानना, जो मेरा इंटेंशन था वो गलत नहीं था। फिर और मेरा जो दोस्त रहता है वो कॉन्फ्रेंस में ही रहता है, मतलब वो भी सुनना चाहता था कि वो क्या बोला। फिर उसने तभी से मुझे कभी अभी तक आज तक कभी मुझे ऐसे वो आदमी मेरे लाइफ में नहीं आया फिर से। अभी तो उस बात को लेके 2 साल शायद से हो गए हों। तो ये बात मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी। कुछ दिनों तक मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी। मैं बस ये सोचती थी कि अगर मैं ऑटो से क्लासेस अटेंड करने जा रही हूँ, अगर वो आदमी मेरे पास आ जाएगा। अभी तो मेरा दोस्त भी नहीं था मेरे, मतलब अब पहले जो हॉस्टल में उसका घर मेरे पास ही था, हॉस्टल के पास था, पर अभी तो वो डिफरेंट सिटी में, मतलब हम अलग अलग रहते। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डर मेरा चला गया और मैंने फिर से वो अपार्टमेंट चेंज करके मैं दूसरे लोकेशन में रहने चली गई। एंड एक्चुअली डर था एक पॉइंट में, क्योंकि हमारे पास मतलब बहुत ऐसे केसेस आ रहे थे, बट थैंकफुली वो चैप्टर क्लोज हो गया। बट दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट माय क्रीपी स्टोरी अबाउट दिस साइकोपैथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट मी नो हाउ यू feel about it, and thank you for watching.